नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम धर्म परिवर्तन के मामले पर बात करेंगे। राजस्थान में कुछ मामले इस तरह के आए हैं, लगातार पिछले कुछ दिनों से इस तरह के मामले आ रहे हैं जहाँ धर्म परिवर्तन की बात हो रही है या आरोप लग रहे हैं। आमतौर पर धर्म परिवर्तन के शिकार वो लोग होते हैं जिनकी माली हालत कुछ कमजोर होती है, गरीब तबके से होते हैं या फिर समाज में उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो इन्हीं बातों का हवाला देकर, क्योंकि सामाजिक हीनता का एहसास कराकर या फिर उन्हें गरीबी के कारण कुछ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है। और जो धर्म परिवर्तन की कोशिश में लगे लोग हैं उसमें कई संगठन भी होते हैं। लेकिन हाल में जो राजस्थान में दो मामले सामने आए हैं धर्म परिवर्तन की कोशिश के, वो जरा इनसे बिल्कुल अलग हैं। न इनमें कोई संगठन है, न जिन्हें शिकार बनाया गया है वो कुछ कमजोर तबके या कमजोर माली हालत के लोग हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर वही मुद्दा था, धर्म परिवर्तन की कोशिश का। ऐसा एक मामला कोटा में सामने आया, सरकारी स्कूल में सामने आया, जहां पर सरकारी स्कूल के ही शिक्षकों पर आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं, लव जिहाद में लिप्त हैं और स्कूल के अंदर धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। शिकायत यहाँ तक है कि एक छात्रा की टीसी दी गई, तो जब टीसी दी गई तो छात्रा के धर्म परिवर्तन कर दिया गया। जो उसका नाम था उसके आगे जो धर्म लिखा गया वो उस धर्म की नहीं थी, वो हिंदू लड़की थी और उसके धर्म में इस्लाम लिखा गया। इसी तरह की कुछ शिकायतें थी जिसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया और उसके बाद में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है और दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है और एक के ऊपर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जिन शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है उसमें एक का नाम फिरोज खान है, दूसरे शारीरिक शिक्षक मिर्जा मुजाहिद है। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, उनका मुख्यालय बीकानेर कर दिया गया है। जबकि तीसरी जो शिक्षक है, महिला शिक्षक है शबाना, इन पर भी अनुशासन कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। और खुद शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस बात की जानकारी दी है। राजस्थान के कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के खजूरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने दो अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन शारीरिक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है। और एक शबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। तो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आया है, नागौर का है ये, और इसमें एयरफोर्स के एक जवान ने सुसाइड कर लिया और उसके परिवार का आरोप है कि उस पर धर्मांतरण करने का दबाव था। और जिस जवान ने सुसाइड किया है वो नागौर का है और हैदराबाद में पोस्टेड था, एयरफोर्स के जवान है और 20 फरवरी को उसने सुसाइड कर लिया था। तो जिस जवान ने सुसाइड किया है उसके पिता ने कहा है कि एक साथी हेड कांस्टेबल है, उसका परिवार के लोग हैं, जो उसके पारिवारिक मित्र भी थे इनके, इस जवान के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। इसको लेकर वो परेशान था और इस दबाव में आकर उसने आत्महत्या की है। तो सुसाइड करने वाले जवान के पिता का कहना है कि उनके जो पारिवारिक मित्र थे वो पूरे परिवार के साथ आके इनके परिवार के साथ रहे, कुछ दिन उनके बेटे बहू भी रहे और उनके बीच में घुल मिल गए और उनके बेटे को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, हिंदू धर्म के खिलाफ उन्हें उसे भड़काया और धर्म बदलने का दबाव भी डाला
और जब उसने धर्म नहीं बदला तो उस पर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराया, ब्लैकमेल किया, पैसे हटते रहे। और इसी दबाव में आकर एयरफोर्स के जवान ने सुसाइड कर लिया। तो ये सिर्फ 2 मामले ही नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। कुछ समय पहले भरतपुर से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। यहाँ पर भी यूपी से गरीबों को भरतपुर लाकर धर्मांतरण करने की कोशिशें हो रही है। इसको लेकर पहले भी एक मामला सामने आया और अभी दूसरा मामला भी सामने आया। तब भी यही कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, उसका रवैया इस तरह के मामले को लेकर कुछ सख्त है। इसलिए कुछ संगठन जो धर्मांतरण में लिप्त हैं वो यूपी से राजस्थान चले आते हैं और यहाँ पर धर्मांतरण की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ग्रामीणों ने यहाँ पर भी हंगामा किया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। भरतपुर में जो धर्मांतरण का मामला है, बताया जा रहा है कि वहां पर बड़े व्यवस्थित रूप से और संगठित रूप से धर्मांतरण के प्रयास चल रहे हैं और आसपास के कई गांवों के अंदर इस तरह की गतिविधियां चल रही है। कई जगह से शिकायतें आने के बाद अब पुलिस ने तय किया है कि इसकी एसआईटी द्वारा जांच की जाएगी कि क्या इस तरह का कोई रैकेट चल रहा है। लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इसे राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि कांग्रेस सरकार के समय शायद पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आ गई है, उसके बाद में कुछ हिंदूवादी संगठन इस मामले को लेकर कुछ ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। इसलिए इस तरह के मामले अब ज़्यादा उठने लगे, सामने आने लगे हैं। और शिक्षा विभाग में जो कार्रवाई हुई है, मंत्री मदन दिलावर ने जो कार्रवाई की है, वो भी इसी का परिणाम है। खुद मंत्री मदन दिलावर कट्टर हिंदुत्ववादी है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और जब उनके सामने इस तरह की घटना की शिकायत आई तब उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।